हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड कुछ बड़े बदलाव जो कि आपके जीएसटी पोर्टल पर बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जीएसटीआर 1 के बारे में। तो अभी हाल ही में जीएसटीआईएन की तरफ से जीएसटीआर 1 को लेकर कुछ बड़े बदलाव का एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जीएसटीआर 1 में क्या क्या नए चेंजेस आपके आने वाले हैं आने वाले समय में। तो आपको जीएसटी पोर्टल पर पूरी नोटिफिकेशंस दिखाऊंगा, उसके अंदर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कि ये बदलाव किस तरह का होने वाला है, और जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या नए नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं जीएसटीआर पोर्टल पर, देख लेते हैं ये अपडेट कब आया है और इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं। तो जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर आएंगे, आपको यहां पर दिखेगा एक ऑप्शन आया है 23 फरवरी 2022 को इन द न्यूज एंड अपडेट्स अपकमिंग जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ एनहेंसमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इस तरह का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जिसमें अपकमिंग जीएसटीआर 1 चेंजेस बताए गए हैं। अगर मैं इसमें ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन करूं तो सिंपली ये अपडेट ये कहता है कि हर वो पर्सन जिसको अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी होती है, मे बी मंथली फाइल करनी हो या क्वार्टरली फाइल करनी हो, तो वहां पर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 के प्रोसीजर को लेकर यहां पर काफी चेंजेस कर रहे हैं। उन चेंजेस के बारे में ये पूरा अपडेट है। तो नंबर 1 पर जो यहां पर चेंज किया गया है दैट इज द रिमूवल ऑफ सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग। आप सभी को याद होगा, जब भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले वहां पर आपको एक बटन पर क्लिक करना होता है दैट इज कॉल्ड सबमिट। जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको 1 से 2 मिनट का वेट करना होता है, देन उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाते हैं। तो अब यहां पर इस वाले ऑप्शन को रिमूव करने की बात की जा रही है। यहां पर कहा गया है कि अब गोइंग फॉरवर्ड आपको ये सबमिट वाले बटन को क्लिक नहीं करना होगा। आप बिना सबमिट वाले बटन को क्लिक किए सीधा आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर एग्जैक्टली। The present two-step filing of GSTR 1 or IFF involving submit and file button will be replaced with the single-step filing process. So the upcoming file statement button will be replaced the present two-step filing process. तो आने वाले समय पर केवल एक ही बटन यहां पर होगा फाइल स्टेटमेंट का, जिसके थ्रू आपको वो जो 2 स्टेप पूरे करने होते थे वो आप नहीं करेंगे और आप सिंपल एक स्टेप पूरा करते हुए अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन यहां पर लेके आए हैं दैट इज द कंसोलिडेटेड समरी। अभी क्या हो रहा था, आपको कंसोलिडेटेड समरी नहीं मिल पा रही थी, तो अब यहां पर नए वाले प्रोसीजर के अंदर आपको एक कंसोलिडेटेड समरी दे दी जाएगी जिससे कि आप जीएसटीआर 1 की एक कंसोलिडेटेड समरी डाउनलोड कर पाएंगे और उसको एनालाइज करके रिव्यू करके आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है taxpayer will now show a table-wise consolidated summary before actual filing of the GSTR 1. And this consolidated summary will have a detailed and table-wise summary of the record added by the taxpayer. This will provide a complete overview of the records of the GSTR 1. तो प्रेजेंटली आपको इस तरह की समरी नहीं मिल रही थी, तो आने वाले प्रोसीजर में आपको कहा जा रहा है कि जीएसटीआर 1 पोर्टल पर, जीएसटी के पोर्टल पर जीएसटीआर 1 की आपको एक हम डिटेल्ड टेबल वाइज एंड ओवरऑल समरी प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पर आप उसे एनालाइज कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट यहां पर जो कहा गया है इन अपकमिंग चेंजेस दैट इज द रेसिपिएंट वाइज समरी। तो अभी तक आप जीएसटीआर 1 की जब भी समरी डाउनलोड किया करते थे तो उसमें आपको कहीं पर भी रेसिपिएंट वाइज समरी नहीं मिलती थी। वहां पर केवल आपको B2B B2C इस तरह का ही ब्रेकअप मिला करता था। बट आने वाले समय में ये जो चेंजेस इंप्लीमेंट होने वाले हैं पोर्टल पर, इसमें आपको रेसिपिएंट वाइज समरी भी देखने को मिलेगी। सो द कंसोलिडेटेड समरी पेज विल बी प्रोवाइडेड रेसिपिएंट वाइज समरी containing the total value of the supply and taxable value as well. तो आपको टैक्सेबल वैल्यू, उसका टैक्स और टोटल बिल वैल्यू तीनों ही वहां पर रेसिपिएंट वाइज देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आपका रिकंसिलिएशन बड़ा ही आसान हो जाएगा जब आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे होंगे। तो यहां पर जो आपको काउंटर पार्टी रेसिपिएंट्स की डिटेल मिलने वाली है वो इसमें 4A B2B सप्लाई की मिलने वाली है, 4B रेसिपिएंट एट्रैक्टिंग RCM उस पर मिलेगा, 6B SEZ की सप्लाई, 6C डीम्ड एक्सपोर्ट और 9B
क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, इनकी डिटेल्ड आपको जानकारी यहां पर समरी यहां पर मिल जाएगी जब आप GSTR 1 की टेबल वाइज समरी डाउनलोड करेंगे। यहां पर 4th नंबर पर कहा गया है ये जो फंक्शनैलिटी है इट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द GST पोर्टल वेरी सून, और जैसे ही ये इंप्लीमेंट हो जाएगी आप सभी टैक्स पेयर्स को इसका अपडेट भी आ जाएगा। प्रॉपर एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिल जाएगी जब ये GST पोर्टल पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द ये सभी चेंजेस आपके GSTR 1 में इंप्लीमेंट हो जाएंगे, जिसके बाद आपका काम मैं कह सकता हूं काफी हद तक आसान हो जाएगा। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस व्यू ऑल पर क्लिक करके इस तरह का एक यहां पर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जो कि इंप्रूवमेंट इन द GSTR 1 फेज 2 के नाम से GSTIN की तरफ से रिलीज किया गया है। इसमें भी सेम वही बात लिखी है कि सबसे पहला चेंज हम कर रहे हैं रिमूवल ऑफ द सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग, मतलब आपका सबमिट वाला बटन हटा दिया जाएगा और आप सीधा इसे फाइल कर पाएंगे। कंसोलिडेटेड समरी आप ले सकते हैं, रेसिपिएंट वाइज समरी आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां तक ये भी बताया गया है कि जब आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे, समरी का PDF जब आप देखेंगे तो उसमें इस तरह से आपको वैल्यूज दिखाई देंगी, जिससे आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो आपके GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी आफ्टर फाइलिंग ऑफ द GSTR 1। तो यहां से कुछ जानकारियां हैं जो आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं अभी भी, तो वो आप यहां से एनालाइज कर पाएंगे। इसके बाद यहां पर आपको डाउनलोड समरी PDF पर क्लिक करना होगा ताकि आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएं, और अगर आपने डाउनलोड कर लिया है एंड यू आर ओके कि हाँ मेरा जो डेटा है वो बिल्कुल सही है, तो आप यहां पर अपनी रिटर्न को भी फाइल कर पाएंगे बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल स्टेटमेंट। तो जैसे ही आप फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे आपकी रिटर्न यहां पर फाइल हो जाएगी। अब आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि यहां पर पहले एक एडिशनल ही बटन दिया होता था जिसका एज सच कोई यूज यहां पर नहीं था। इसके बाद जब आप देखेंगे तो स्टेप टू फाइल GSTR 1 के बारे में यहां पर GSTIN डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किया गया है कि आप कैसे फाइल कर पाएंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको मेरी इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों यही एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है GSTIN की तरफ से, जिसको देखकर आप अपना पूरा GSTR 1 का प्रोसेस नए वाली तरीके से कैसे होगा वो देख सकते हैं। इन केस अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैंने मेरी इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से चेंजेस यहां पर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन चेंजेस जो कि GSTIN की तरफ से आपके GSTR 1 में किए जाने वाले हैं, और ये आने वाले कुछ ही समय में इंप्लीमेंट हो जाएंगे, जिसके बाद आप इन सभी चेंजेस के थ्रू अपनी GSTR 1 फाइल किया करेंगे। दोस्तों बाकी जो प्रोसेस है GSTR 1 फाइल करने का वो बिल्कुल सेम है, जैसे आप पहले बनाया करते थे सेम वैसे ही आप GSTR 1 बनाएंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। द ओनली चेंज इज इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं। तो आपको इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि GSTR 1 में क्या और चेंजेस हैं, क्या हम रिटर्न पहले जैसे ही भरेंगे क्या, या क्या उसमें कोई चेंज आ गया है। तो मैं फिर बता दूं आपको रिटर्न जैसे पहले भरनी होती थी वैसे ही आप भरेंगे। ये वो चेंजेस हैं जो आने वाले समय पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे, और जब ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे तब से वो इफेक्टिव रहेंगे। तो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको बिल्कुल भी ये चिंता नहीं करनी है कि क्या चेंजेस हो गए हैं और आप किस तरह से इन चीजों को अडॉप्ट करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं अक्सर इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था दोस्तों, जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।